नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है श्रीजी स्टड फार्म के पार्ट 2 के अंदर। और भाई हमने आपको पार्ट फर्स्ट के अंदर दिखाया था इस फार्म का एक बहुत ही बेहतरीन घोड़ा सुल्तान। और सुल्तान का जो बाप है वो है भाई ग्रेट गैम्बलर घोड़ा। और ये घोड़ा इस फार्म पर 14-15 महीने से है और इस घोड़े की कवरिंग भी चालू है। तो किसी भी भाई को अगर अपनी घोड़ी मैट करानी हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर भाई इस घोड़े के विजुअल चल रहे होंगे। और किसी भाई ने अगर पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है सुल्तान का तो आप पार्ट फर्स्ट जाकर भी देख सकते हैं। बाकी दोस्तों, इस वीडियो में भी हम आपको एक बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब घोड़ा दिखाने वाले हैं। उससे पहले बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि आज भाई ये नदी के किनारे कहाँ पर बैठे हुए हैं। तो हमारे साथ में हरिशंकर जी मेवाड़ा के जो बेटे हैं रवि मेवाड़ा जी, वो भी मौजूद हैं। तो मैं चाहूँगा रवि भाई एक बार लोगों को बताएं हम किस लोकेशन पर बैठे हुए हैं और ये लोकेशन किस वजह से पॉपुलर है। नमस्ते प्रदीप भाई। नमस्ते भाई नमस्ते साहब। सभी व्यूअर्स को। बिल्कुल हम बैठे हैं जवाई बांध में, बिल्कुल। जो कि अपने फार्म से करीबन 15 किलोमीटर रेंज में है। हम्म। और जवाई बांध अपन कह सकते हैं कि मारवाड़ का मानसरोवर है, बिल्कुल अमृत सरोवर कह सकते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल। और अभी के हाल ही में टूरिज्म में जवाई बांध नंबर 1 चल रहा है एरिया में। इधर लेपर्ड सफारी भी होती है, बहुत सारी होटलें भी आ गई है, रेडिसन ताज बन रही है, बहुत सारा व्यू है यहाँ पे। सफारी भी 2 टाइप की सफारी है, लेपर्ड भी अपने को बहुत अच्छा साइटिंग हो जाता है। देखने के लिए मिलते हैं क्या लेपर्ड? लेपर्ड भी देखने को मिल जाते हैं। हाँ हाँ। और ओवरऑल बहुत अच्छी जगह है। बाकी जगह जो और व्यू है वो एक नंबर लाजवाब है यानी कि। बिल्कुल। और आसपास वालों को, जैसे गुजरात में सबको पता ही है कैसा जवाई बांध है, खूब टूरिस्ट भी आते हैं घूमने यहाँ पे। और अपन इधर बैठे हैं, इसका मेन ये कारण है कि लोग जैसे जवाई बांध में आए तो उनको आइडिया भी होना चाहिए कि अपना फार्म पास में ही है। ये अपना फार्म कितना पड़ जाता होगा रवि 15 भाई? किलोमीटर है यहाँ से। 15 किलोमीटर। बिल्कुल। तो यानी कि आदमी जवाई बांध आता है तो आपके फार्म पे भी विजिट कर ही बिल्कुल सकता बिल्कुल है। विजिट कर सकता है। बिल्कुल। बाकी मेरे को लगता है कि अभी तो जैसे थोड़ा सीजन चल रहा है बारिश का, तो अभी तो पूरा पानी भरा हुआ है ना। बिल्कुल, अभी 45 फीट हो गया है। हाँ हाँ। इसकी कैपेसिटी 62 फीट है, अभी बिल्कुल। 45 फीट है इसका पानी। बिल्कुल। तो सर, जवाई बांध के व्यू के बाद में हम लोगों को इस वीडियो के अंदर एक बहुत ही बेहतरीन घोड़ा दिखाने वाले हैं सुल्तान के बाद में। तो क्या नाम है सर इस घोड़े का? अश्वसान हुकुम। अश्वसान। जी सर। और अगर बात करें सर अश्वसान के बाप की, तो कौन है अश्वसान का बाप? आलिशान रोहितगढ़। आलीशान रोहितगढ़। जी सर। डायरेक्ट आलीशान का है सर? डायरेक्ट आलिशान का। और अगर माँ की बात करें इसकी? माँ इसकी फुलबान लाइन की भंवर घोड़ी है, जो मतलब ब्रीड हुआ था उनके पास में खड़ी है ये। ओके। तो अभी कितनी उम्र है इसकी प्रेजेंट टाइम में? प्रदीप जी, इसकी उम्र करीब करीब 14 साल का हो गया है ये। और अगर हाइट में बात करें तो? 62 प्लस है ये। 62 प्लस। जी सर। और मार्किंग क्या होगी इसकी? सिर्फ सिर पे ब्लेज है उसके, पट्टा है। पट्टा माथे पे। बाकी सर घोड़ा इतना गर्म क्यों है? इस आलीशान है इसलिए अपने बाप को बता रहा है कि मैं आलीशान हूँ। तो इसके खून में ही है। हाँ। तो जब लेके आए थे जब भी इतना ही गर्म था क्या ये? हाँ, ऐसा ही था। तो आप कहाँ से लेके आए इस घोड़े को? प्रदीप जी, ये घोड़ा हमारे सुमेरपुर के अंदर फार्म है, जो उनका पैतृक गांव तो मेव है, जो सोजत सिटी के पास में है। और ठाकुर साहब सुदर्शन सिंह जी भाटी नाम है उनका। और उनके छोटे ब्रदर है कृष्णदेव सिंह जी भाटी। बिल्कुल। जिनको यहाँ हमारे यहाँ सभी उनको बमडू बना के नाम से ही जानते हैं। ये घोड़ा उनके वहीं ब्रीड हुआ था और उनके पास में ही था ये। बिल्कुल। जी सर। तो वहाँ से आप लेके आए? फिर हमने लिया इसको। तो कितना टाइम हो गया आपके पास आए हुए? प्रदीप जी, ये हमारे पास में तो अभी महीना भर हुआ है। अच्छा, महीना भर हुआ है? हाँ, अभी लिया हमने तो इसको। तो उनके पास में कितने टाइम से था? ब्रीड उनके पास में हुआ था। अच्छा, ब्रीड उनके पास ही हुआ? यानी उनके पास में बहुत लंबा टाइम रहा यानी कि? हाँ, उनके पास समझो अब 11 का बॉन है इसका। हाँ। तो वहाँ बस वहीं था ये। तो क्या उनके पास से कोई लेने वाला नहीं आया या फिर उन्होंने किसी को दिया ही नहीं? नहीं, इसकी तो एक रोचक कहानी है। क्या है बताओ, वो कहानी तो सुनने के लिए आए हम। ये ब्रीड वहीं हुआ था, वहीं बड़ा हुआ, वहीं पला। और इसको घोड़ियों पे भी छोड़ा था। और इसके 4-5 रिजल्ट आए थे। अच्छा। उसमें से शायद 2 या 3 तो पंजाब चले गए और 1-2 रिजल्ट इसके यहाँ थे। फिर बीच में बनाने इसको बंद कर दिया था। अच्छा। स्टाफ नहीं होने की वजह से, और बना कभी जोधपुर, कभी माउंट, कभी जयपुर जाना पड़ता था। तो वो बोले ये नहीं है, तो उसको रोक दिया था। फिर इसको वापस कवरिंग चालू की हमने।
तो करीब करीब 5-7 घोड़ियाँ इससे और मैंने यानी कि पहले जिनके भी पास था उन्होंने बाहर इतनी कवरिंग नहीं दी। बिल्कुल। और इनके फार्म पे था तभी मैंने करीब करीब 5-7 घोड़ियाँ मेरे हाथ से इसको बाहर मैट करवाई थी। अच्छा। कोई ये 2 या 3 घोड़ियाँ तभी प्रेग्नेंट है इससे, और 2-3 रिजल्ट इसके आए भी हैं। बिल्कुल। तो बाकी मार्केट में कितने रिजल्ट होंगे अगर वैसे बात करें तो इसके? मार्केट में तो इसके रिजल्ट कोई ज़्यादा नहीं है, करीब करीब 5-7 रिजल्ट है बारिश के। तो आपने आज के टाइम में वो रिजल्ट देखे कि आज के टाइम में वो रिजल्ट की कैसी ग्रोथ करी है, क्या मार्किंग आई है, क्या सुंदरता आई है? मार्किंग बना के पास में 2 खड़े हैं, एक बच्ची और एक बच्चा। दोनों पसकलियाँ हैं, दोनों भंवर हैं। अच्छा। एक इसका बच्चा बना के गांव के पास में ही था, अटपड़ा गांव करके, वहाँ कोई भैरूदास जी के पास में बच्चा हुआ था जो शमशेरा करके, अभी वो गंगानगर के वहाँ कहीं है। और अमित जी ठाकुर साहब करके कोई ठाकुर है ऐसे, उनके पास में है कोई। बिल्कुल। चंडीगढ़ में, पंजाब में, वहाँ कहीं है वो। तो जैसे सर आलीशान भी आपने देखा होगा है ना? बहुत बार। और ये घोड़ा भी है, मेरे को लगता है हाइट में तो सेम है। हाइट में सेम। बाकी और क्या क्या गुण है जो इसमें डिटो आपको लगता है कि डिट्टो आए, या भाई उससे ज़्यादा आए या उससे कम आए? प्रदीप जी डिटो बाप है ये। मार्किंग सेम है। आलिशान के भी सिर्फ ब्लेज था, इसके भी सिर्फ ब्लेज ही है सिर पे। हाइट लगभग सेम है। बाकी हर स्वभाव से देखो, जो इसका एटीट्यूड है वो देखो, सब पूरा पूरा आलिशान का इसमें। बिल्कुल। हाँ। तो अभी जैसे कभी कभार आप बाहर निकालते हो तो एक बंदे से निकल जाता है आसानी से कि 2 बंदे ही लगते हैं? नहीं, मैं तो अकेला निकाल देता हूँ। निकाल देते हो? हाँ, मेरे से तो कोई वो नहीं है। बाकी ये नए बंदे होते तो 2 की जरूरत पड़ती है। आपसे अकेले से निकल जाता है? क्यों, आपको जानता है क्या पहले से? हाँ, बचपन से इसके साथ में रहा हूँ मैं। अच्छा, बचपन से ही हो? हाँ, बचपन से इसके साथ में रहा हूँ मैं। तो सर आपके पास में जब ये आया होगा घोड़ा, आलीशान का डायरेक्ट है, और मेरे को लगता है कि आलीशान के डायरेक्ट बच्चों की मार्केट में बहुत डिमांड है, और जिसमें पुराने जो हैं उनकी ज़्यादा डिमांड है। आपके पास में आने के बाद किसी ने मांगा नहीं, या फिर जैसे आप उधर भी इस घोड़े के टच में थे तो उधर भी किसी ने मांगने की कभी कोशिश नहीं करी क्या? या आपको ही बोला हो कि भाई साहब हमारे को दिलाओ? इसको मांगा प्रदीप जी। और जब ये घोड़ा मैंने छोड़ा इसको, और उसके बाद में थोड़ा ये और भी पॉपुलर हो गया, और उसके बाद में तो समझो कि इसके पीछे सब लग गए थे। इसको लेने के लिए बहुत ही इच्छुक थे, और सभी ने जिनको जिनको पता चला वो सब आके ट्राई मार के गए थे। बोले आप दे दो, देना हो तो, पर उन्होंने मना कर दिया। अच्छा। बोले घोड़ा मुझे देना नहीं है। और उन्होंने हमको घोड़ा दिया कि भाई चलो घोड़ा मेरे पास में है, घर में है हमारे, अच्छा उनसे रिलेशन था हरिशंकर जी का, और ठाकुर साहब का भी अच्छा मतलब रिलेशन था। तो उन्होंने फिर कहा कि आप रखो, मेरे नज़दीक में है और अच्छा रहेगा, मेरे नज़रों में रहेगा। यानी मेरे लगता है उनके दिल के काफ़ी करीब होगा ये। हाँ, उनका मतलब काफ़ी दिल का मतलब ये था वो, तो उनको मतलब बाहर देने की इच्छा नहीं थी। यानी कि पास के पास में दे दे, कभी मन हो तो देख के भी आ जाए। देख के भी आ जाए। बिल्कुल। तो बनाने वो फिर चला के हमको बोला आप रखो इसको। आपके फार्म पे जब घोड़ा आ गया तो कितने लोग देखने के लिए आए? काफ़ी लोग आए है? काफ़ी लोग आए। तो आपसे नहीं मांगा फिर किसी ने, या फिर आपके मन में आया हो कि चलो यार दे देना चाहिए, बंदा सही रेट लगा रहा है? उसमें भी क्या हुआ था, कई लोगों का मेरे पास में फ़ोन भी आया था। बोले ये घोड़ा आपके हाथ में था, आप चाहते उसको दिलाते, ऐसा है। मैंने बोला भाई घोड़ा जिनका है उनको देना है नहीं देना उनको वो मर्जी के मालिक है, ठीक है, वो मेरे हाथ में नहीं था। फिर भी बोले हम इच्छुक थे, हमारे को नहीं मतलब हाथ में आया और घोड़ा आप लेके गए। मैंने बोला वो अच्छा उनका रिश्ता था, हरिशंकर जी के और ठाकुर साहब साथ में उठने बैठने वाले थे। और थोड़ा मैंने भी कहा कि भाई आप अगर देना ही हो तो घर में दो। बनाने बोला आप रख लो, एक ही बात है, हाईवे की इस तरफ था, हाईवे के उस तरफ गया, बस सिर्फ इतना ही फर्क है। यानी है तो घर में ही, अभी घर में ही है। तो सर अभी क्या लाने के बाद से क्या तैयारी चालू है घोड़े के ऊपर? तैयारी तो क्या सर, वो तो तैयारी घोड़ा है, बना बनाया स्टेलियन है, वो उसमें कोई वो है नहीं। अभी उसको बस नवरात्रा के अंदर हम चालू कर देंगे घोड़ियों को छोड़ना, बस अभी तक। तो वहाँ से और आपके फार्म पे आया तो थोड़ा सा दिक्कत करा क्या थोड़े दिन एडजस्ट होने में? क्योंकि मुझे लगता है उधर तो उसने जन्म लिया और 12-13 साल गुजारे। बिल्कुल बिल्कुल हुआ, सप्ताह पर तो घोड़े को हुआ ऐसा लगा। जगह भी नहीं थी, फिर वो इतनी सारी घोड़ियाँ, फिर हमारा वो उसको लाना तो घोड़ियों के आगे से बाहर लाना ले जाना तो थोड़ा डिस्टर्ब रहा। अब वो वेल सेट है।
सेट है यानी कि। अब सेट हो। तो आपने अभी कवरिंग देना चालू करी है नहीं करी है? सिर्फ एक घोड़ी है हमारी खुद की फार्म की, हम्म। उसको बस छोड़ा हमने। अच्छा, बाहर बाकी बाहर किसी को नहीं छोड़ा। बाहर के लिए अभी चालू नहीं है घोड़ा? नहीं, बाहर के लिए चालू है, बस अब ये सीजन है तो अब चालू रखेंगे। तो क्या फीस रखी है अभी आपने? फीस का मतलब समझो आप 71,000 रुपया रखी है हमने फीस। 71,000 जी रुपये। जी सर। बाकी आपके पास में कोई रिजल्ट है इसका? एक रिजल्ट हमने लिया है। अच्छा, लिया है आपने? हाँ हाँ, खरीद के लाया है। यानी खरीद के लेके आए हैं। हाँ। तो क्या नाम है उस, अगर बच्ची की बात करें तो बच्ची है ना आपके पास में? बच्ची है हाँ, क्या नाम है उसका? हिमानी। हिमानी। हाँ, और क्या उम्र होगी उसकी? वो तो करीब 4 महीने की है बच्ची। 4 महीने की। जी सर। और क्या मार्किंग आई है उसके? उसके 3 पैर सफ़ेद है और फुल ब्लेज है। फुल ब्लेज है। हाँ। तो उसकी माँ कैसी है? उसकी माँ भंवर घोड़ी है हुक्म, हम्म और जिला के अंदर देवी सिंधी है, उनके पास में है, पूरे पट्टे वाली है, 2 पैर सफ़ेद है, और वो न्यू तूफान जो है एनआरसी में घोड़ा खड़ा है, उसकी बच्ची है। अच्छा, उसकी माँ है इसकी? हाँ, बच्ची की वो माँ है। माँ है। हाँ। तो अभी जैसे आप ये रिजल्ट लेके आए, तो आप क्यों लेके आए इसका रिजल्ट? सिर्फ बच्ची- दिखाने के लिए? बच्ची भी खूबसूरत थी, अच्छी बच्ची थी, हम्म। और बच्ची का मतलब समझो आप जन्म हुआ उसके 10 या 15 दिन के बाद में रवि और मैं दोनों गए थे उसको देखने के लिए। बिल्कुल। उस दिन से मेरे को दिमाग में थी कि ये बच्ची अच्छी बनेगी, अच्छी घोड़ी है, माँ भी अच्छी है, बाप भी अच्छा है, तो इसको अपन खरीद लेते हैं, ताकि दोनों हमारा काम हो जाएगा, एक घोड़ी भी हमारी तैयार हो जाएगी अच्छी, और एक रिजल्ट भी हमारे पास में आ गया। तो अभी आगे घोड़े को लेके क्या पर्पज है ब्रीडिंग के हिसाब से? प्रदीप जी, हमारी खुद की करीब करीब 7-8 घोड़ियाँ बड़ी है, हाँ, और हमारे खुद को चलेगा ये घोड़ा, बिल्कुल। और बाकी बाहर से कोई और आएगी एरिया वाले घोड़ियाँ, को भी हाँ, फायदा तो मिलेगा। उनको भी फायदा मिलेगा सबको। कभी भविष्य में है सर विचार इसको आपको देने का, बेचने या का? कभी मन में आ जाता है कि विचार? नहीं, हाल फिलहाल ऐसा कोई विचार नहीं है पर। कोई विचार नहीं हाँ, है? नहीं, ऐसा कोई विचार नहीं, क्योंकि देने का कोई विचार अभी नहीं। मेरे लगा अभी दूल्हा आया है। नहीं नहीं देने का और कोई मेरे विचार लगता है कि आज के टाइम में ऐसे घोड़े लेने के लिए दुनिया तरसती है, नहीं। जी सर। क्योंकि पुराने घोड़ों में और सर आज के वक्त के घोड़ों में कोई फर्क देखते हो क्या आप? अब सर देखो, पुरानों में नए में तो बहुत फ़र्क है। क्या फर्क है? अब मैं आपको बता दूं, घोड़ा जैसे ये कल आपने तो हमारे तीनों स्टालिन देखे हैं, हाँ। और वो ग्रेट गेमर वाला भी बाहर आया था, वो एक दूसरा हमारे पास में जो देवली लाइन से है, कामदेव का बसेरा, वो भी आया था, और ये भी आया था। तो एटीट्यूड जो है, जो घोड़े का मिजाज होना चाहिए जो, वो इसमें है। और पुराने घोड़े कोई भी देख लो आप, तो वो बड़े मतलब एटीट्यूड के अंदर उनका जो है पावर, एक जगह खड़ा नहीं रहना, मतलब वो उनका मिजाज ही अलग रहता मिजाज ही है। अलग रहता है, और पुराने घोड़ों के अंदर ये है। नए घोड़े तो मैंने बहुत देखे हैं, जो घोड़ी पे कवरिंग पे आते हैं, तो जैसे कोई गाय भैंस कोई खेत में चारा चरने जाती है ना, उस कंडीशन में आगे पीछे खड़े रहते हैं, और ठीक है 2 मिनट में वो जंप देके वापस अपने रूम में चले जाते हैं। पुराने घोड़े तो मेरे को लगता है ठंडे होते ही नहीं है। मैंने तो आज अब जैसे देखो आप इसी घोड़े को देख लो, इसको कल कितना सूट करा हाँ, आपके नजरों के सामने ही था। है। हाँ बाकी तो माने चलो पूरा गर्म ही रहा है। हाँ, गर्म ही रहा है। तो इसमें वो तो है हुकुम, आलिशान का खून है इसमें। आलिशान भी ऐसे का ऐसे था हुकुम, वो भी मैंने कई बार देखा हुआ आलिशान को। जब भी मैं जोधपुर या मेरे भाई का ससुराल भी वहाँ पास में ही है, जाता था, तो मैं रोहितगढ़ उतर के एक बार आलिशान को देखने के लिए मुंशीदान जी से रिक्वेस्ट करता था। अच्छा। कि मुझे घोड़ा देखना है। तो मैं लेट सेट भी जाता था, तो घोड़ा मेरे को वो दिखाते थे, आ जाओ आपको दिखाता हूँ। बिल्कुल। हाँ, और मैं आलिशान का फ़ैन था हुकुम। बाकी ये आपके यहाँ से कितना दूर था वो आलिशान? कोई ज़्यादा दूर नहीं है हुकुम, समझो आप लगभग 90 किलोमीटर के समथिंग हमारा रोहितगढ़ पड़ता है। बहुत पास में ही है फिर तो, है ना? हाँ, पास में ही है। चलो, पर आपके पास में एक बहुत बेहतरीन निशानी आ गई है वो, यानी बढ़िया हुकुम, बढ़िया। और भमटुल ने हमको सलाह के दिया है। बिल्कुल हुकुम। तो बाकी जो भी भाई इस घोड़े से अपनी घोड़ियाँ मैट कराने चाहते हैं, तो भाई स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहा होगा, तो आप भाई लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। और इस घोड़े का भाई जो भी बच्चे वगैरह भी लेना चाहते हैं, तो भाई आप ले सकते हैं, क्योंकि पहले जहाँ पे था भाई कवरिंग के लिए चालू था नहीं था वो मेरे को नहीं पता, पर सर के पास आने के बाद में भाई सुचारू रूप से ये कवरिंग के लिए चालू है। और मेरे को लगता है कवरिंग का सीज़न भी अगले महीने से चालू हो ही जाना, क्यों सर? बिल्कुल। तो भाई जो भी भाई मैट कराना चाहे अपनी घोड़ियाँ, तो आप भाई कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, आपको दूसरे पार्ट के अंदर, इसके अगले पार्ट के अंदर हम इस फार्म की जो बेहतरीन घोड़ियाँ हैं, वो 3-4 घोड़ियाँ हम आपको अगले पार्ट के अंदर दिखाएंगे। ओके सर, थैंक यू।